हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो दोस्तों देखिए, जून स्टार्ट हो चुका है, तो बीएड फोर्थ सेमेस्टर वाले रेडी हो जाएं और अपना जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं करा है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि बस एक ही मंथ बचा है और आपके लास्ट वीक तक की एग्ज़ाम डेट आ जानी चाहिए और जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक की आपका एग्ज़ाम हो जाना पक्का है। ठीक है, तो ये रही तो बातें वो अलग कर देते हैं। मेन आता है कि हम लोग अपना कितना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और जैसे कि मैंने बताया था 700 प्लस क्वेश्चन या 750 क्वेश्चन तक की हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और जो टारगेट बनाया है कि 1 से लेकर 10 तक की ये जून में हम लोग पूरे पूरे क्वेश्चन मतलब कि 1700 और 48 जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, वैसे ये डेट और कम भी हो जाएगी, 10 तक की हम लोग नहीं जाएंगे, 8 तक की या 9 तक की हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दें। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग को जो वन वर्ड्स हैं और प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आज हम लोग को दिया गया है वो है वनस स्थली की स्थापना किस सन में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया 1926, 1936, 1935 या फिर 1942 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 में। ठीक है, अभी भी मैं बता रहा हूँ, एक पेज में ये वाला खाली ये डालिए ईयर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो ईयर वाले क्वेश्चंस में डाल के आप लोग ये वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे ही बना सकते हैं। इसको खाली ये डालिए, वनस्पति की स्थापना हुई कब हुई, इतने में। इंदौर, देखिए इंदौर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कब हुई, इतने में। ठीक है, तो ये ऐसे वन लाइनर आपको याद हो जाएंगे और ये ढूंढने में दिक्कत नहीं करेंगे। जैसे कि ईयर वाले क्वेश्चन मैं वैसे लास्ट में करवाऊंगा ही, कि ईयर वाले क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिल जाएंगे और जल्दी से जल्दी याद भी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इंदौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1962, 1968, 1964 या फिर 1982 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1964 में। नेक्स्ट है, इंदौर विश्वविद्यालय का नाम किस सन में बदलकर देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय रखा गया था, 1982 में या फिर 1984 में या फिर 1988 में या फिर 1980 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1988 में। फिर है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में बीएड कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1988, 1990, 1985 या फिर 1986। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1986 में हुई थी। फिर है, शांति निकेतन का अन्य नाम बताइए, ज्ञानदीप भवन, ज्योतिपुंज या फिर विश्व भारती या फिर टॉलस्टॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व भारती, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 186, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिया गया, गांधी जी ने, रूसो ने, टैगोर ने, राधा कृष्णन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टैगोर ने की थी। और फिर इसके बाद है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तरण निम्न में से किससे हुआ है। ऑप्शन दिया गया, गीतांजलि से, सभ्यता और प्रगति से, विज्ञान एवं तकनीक से या फिर गोदान से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सभ्यता और प्रगति से। फिर है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरोध करने की प्रक्रिया है या फिर सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है ये। फिर है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन दिया गया है, अभिरुचि के अनुसार, आर्थिक स्तर के अनुसार, सामाजिक स्तर के अनुसार या फिर शारीरिक स्तर के अनुरूप। अनुरूप है सारे। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिरुचि के अनुरूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 189 का ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए, अब देखिए ये जो हमारा एक टॉपिक है एनसीएफ, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। एक टॉपिक खाली एक वीडियो इसी का ही रहेगा एनसीएफ का। ठीक है, तो उसमें छोटे मोटे जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे। अब इस पे दिया गया है 190 में कि एनसीएफ के अनुसार बच्चों के आंकलन का सही तरीका है वार्षिक परीक्षाएं,
और दैनिक परीक्षाएं या फिर अर्धवार्षिक वार्षिक हो जाएंगी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, दैनिक परीक्षाएं। फिर है एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला है एक भाषा वाला, दो भाषी फॉर्मूला या फिर त्रिभाषा फॉर्मूला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 का जो भाषा फॉर्मूला है वो 3 भाषा फॉर्मूला है ये, ठीक है, याद हो गया होगा अब तो। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी? पंजाब में, दिल्ली में, मेरठ में या फिर बनारस में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दिल्ली में। फिर है एनसीएफटीई की शुरुआत कब हुई? 2005, 2002, 2005, 2007 या फिर 2009? तो इसका आंसर हो जाएगा 2009। फिर है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1872 में, 1879 में, 1889 में या फिर 1902 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1869 में हुआ था। फिर है महात्मा गांधी ने किस शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी? विश्व भारती, टॉल स्टॉय फार्म या फिर गुरुग्राम या फिर नालंदा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टॉल स्टॉय फार्म। फिर है वर्धा सम्मेलन कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है, 1935, 1937, 1939 या फिर 1940 में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1937 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 197, बेसिक शिक्षा के सिद्धांत थे? शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का सिद्धांत, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत या फिर 7 अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत या फिर उपयुक्त तीनों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तीनों, ठीक है। तो बेसिक शिक्षा के जो सिद्धांत थे वो था शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का सिद्धांत था, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत था और 7 अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत था। फिर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1861, 1872, 1881 या फिर 1892? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 1861 में। फिर है गिजू भाई बधेगा का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात में हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर 200, दिवा स्वप्न किसकी रचना है? महात्मा गांधी, टैगोर जी, गिजू भाई बघेड़ा या फिर रूसो का? बधेगा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, इन्हीं की है, गिजू भाई की। और फिर इसके बाद दिया गया है प्राचीन भारत में कितनी प्रकार की शिक्षा संस्थाएं प्रचलित थी? 2, 3, 5 या फिर 8? और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 प्रकार की प्रचलित थी, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 202, गुरुकुल प्रणाली के उद्देश्य थे? व्यावसायिकता का विकास करना, वैदिक एवं संस्कृत साहित्य का अध्ययन करना और छात्र का सर्वांगीण विकास करना या फिर उपयुक्त तीनों? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों हो जाएंगे। फिर है 203, पाठ्यक्रम शिक्षा के लिए अपने विचारों को कहाँ तक पहुँचाने का माध्यम होता है? बालकों तक, अभिभावकों तक, प्राचार्य तक या फिर परिवार तक? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बालकों तक। फिर है 204 में, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापक किसके रूप में कार्य करता है? पथ प्रदर्शक, विशेषज्ञ, विचारकर्ता या फिर सेवक?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से पथ प्रदर्शक। फिर है अध्यापकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। या किसका कथन है? तो ऑप्शन दिया गया क्रेग महोदय का, एडवर्ड का, या फिर जॉन डीबी का, या फिर सेलर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से क्रेग महोदय का है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 206 और इसमें दिया गया किस ढंग से शिक्षक व्यक्तिगत रूप में पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है? प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में, या फिर ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है। फिर है स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत तैयार करने में किसकी पर्याप्त भागीदारी रही है? छात्र की, शिक्षक की, कर्मचारी की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन शिक्षक की। फिर है राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन किस स्तर पर है? तो केंद्र, राज्य, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य स्तर पर। फिर है पाठ्यक्रम आयोजन का कार्य तो लगभग सभी जगह किसके हाथ में केंद्रित है? विशेषज्ञ के, कर्मचारी पे, छात्र पे, या फिर सचिव पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन विशेषज्ञ पर है। ठीक है, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। वर्तमान समय में शिक्षक किस रूप में भी उभर रहा है? संगठन शक्ति, मंत्री, मध्यस्थक, या फिर समन्वयक? मध्यस्थ और समन्वयक। तो इसका आंसर जो है वो है फर्स्ट ऑप्शन, संगठन शक्ति। ठीक है, तो भैया ये सब इतनी सारी वीडियोस हो गई हैं आपकी, और काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग याद भी हो गए होंगे इतने सारे वीडियोस में। बस आप खाली रिवीजन कराएगा, और रिवीजन आप लोग लास्ट में कर लेंगे, इससे ये मुझे पता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो, और आशा करते हैं कि सभी को अच्छी लगी होगी। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो के माध्यम से याद भी हो गए होंगे। तो ऐसी ही वीडियो आप लोग के लिए आती रहेगी, और जो भी नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि इसके बाद हम लोग और भी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उससे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।